हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को अगर कोई पहली बार आया है, और जो ऑलरेडी पहले से है वो भी शेयर करें। ठीक है। कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरे लैपटॉप पर मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ सर्किट थ्योरी क्लास 8। और हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमने पूरा कर लिया। उसके बाद में हमने सर्किट लॉ पढ़ लिए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और उसके बाद में थ्योरम आज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एक फिगर दे रखा है। इन शोन फिगर 1 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स, कि भाई 1 ओम का रजिस्टर है वो सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। दैट एज ए लोड लाइन V प्लस आई इक्वल टू 100, मतलब उस सर्किट की जो सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है उसकी लोड लाइन आपको दे रखी है। द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज, तो आपको बोला है कि आपको करंट निकालना है। ये सर्किट आपको दिया हुआ है बच्चों, सोर्स के अक्रॉस एक ब्रांच कनेक्टेड है 1 ओम की, और आपको क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। और ट्रांसको 2012 के अंदर साउथ इंडियन कोई कंपनी है और उसका जो पेपर था तमिलनाडु के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, बड़ा ही रिपीट होता है, ये ट्रांसको के अंदर भी नहीं आया है ऐसा क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर स्टेट एग्जाम में भी मिल जाएगा। ठीक है, एसएससी के अंदर भी मिल जाएगा। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपको एक इक्वेशन दे रखी है V प्लस आई इक्वल टू 100, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन एक इक्वेशन हम खुद से बना लेते हैं बच्चों। खुद से कैसे बनाएंगे, आप इसके अंदर लूप लगा दो। जब आप लूप लगाओगे बच्चों तो माइनस से प्लस गए तो प्लस का V आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हो बढ़ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करें बच्चों 1 ओम के अक्रॉस, तो आपको पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा ड्रॉप होता है, और ड्रॉप को हम हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, जब लूप लगाओगे माइनस से प्लस गए प्लस का V, और जब आप 1 ओम रेजिस्टेंस में आई करंट जाएगा तो आपका ड्रॉप आएगा, और ड्रॉप को लेंगे माइनस, तो माइनस आई इंटू 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन और निकल के आ गई बच्चों, V बराबर आई। तो हमें आई ही निकालना है, तो अब कुछ नहीं करना है। V बराबर आई जो है ये मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा, और पुट करने के बाद में मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन के आएगी, I प्लस आई बराबर 100 हो जाएगा। तो I प्लस आई बराबर आपका 100 हो गया, इसका मतलब 2I बराबर 100। तो I कितना आ जाएगा, 50 एम्पियर। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस लूप लगाना है। एक इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, और आप V और I का रिलेशन निकाल लोगे यहाँ से, और V और I का रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा कि V बराबर I होगा। ठीक है, और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। I प्लस आई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 100। तो 2I आप निकाल लोगे, I कितना आ जाएगा बच्चों, 50 एम्पियर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता है बच्चों, एसएससी 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने बता दिया इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। द VI रिलेशन फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर बॉक्स इज V इक्वल टू 4I माइनस 9। इसका मतलब आपको दे रखा है बच्चों V, एक तो इन्होंने दिया हुआ है V बराबर 4I माइनस 9। इफ नाउ ए रजिस्टर R इक्वल टू 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, कहने का मतलब इसके अक्रॉस अगर हम बच्चों V के अक्रॉस आप R कनेक्ट कर दो, देन द वैल्यू ऑफ I विल बी। देखो ये चीज ध्यान रखो,
पिछला और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन फर्क इतना है बच्चों कि यहाँ पे ना करंट की डायरेक्शन अपोजिट दिखा रखी है। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पहले तो वो जो इक्वेशन हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर हमने वो लिख लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें लूप लगाना है बच्चों। लेकिन एक चीज ध्यान रख दो, माइनस से प्लस गए तो प्लस का ही आएगा। अब देखो बच्चों, करंट का डायरेक्शन आपके करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, करंट की डायरेक्शन ये थी, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का साइन लिया था। लेकिन अभी हो तो ड्रॉप ही रहा है, लेकिन बच्चों करंट की डायरेक्शन उल्टी है, उल्टी है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो v इक्वल टू माइनस 2i आएगा, और माइनस 2i इक्वल टू 4i माइनस 9, तो आपके पास i निकल के आएगा बच्चों 1.5 एम्पियर। समझ गए बात को? बस आपको कुछ नहीं है, ये करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है तो बच्चों यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनेगी, प्लस 2i की बनेगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, खाली मैंने बच्चों DMRC 2017 का लिखा है, लेकिन इसके अलावा और भी कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, करंट निकालना है कि सोर्स कितना करंट, ये कोई बैटरी लगी हुई है बच्चों 24 वोल्ट की, आपसे यही पूछ रहा है कि 24 वोल्ट की बैटरी कितना करंट डिलीवर कर रही है। तो करंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें सर्किट का टोटल आर पता चल जाए। अब जरा एक चीज बताओ बच्चों, ये जो ब्रांच आप देख रहे हो ये आपस में शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब है यहाँ कोई कनेक्टेड नहीं है बच्चों। जो पॉइंट ये होगा बच्चों वही पॉइंट ये होगा। इसका मतलब अगर ये ए पॉइंट है तो ये भी बच्चों ए ही पॉइंट है। अब उसके बाद ये देखो, ये भी आपस में शॉर्टेड है, ये वाला पॉइंट भी। इसका मतलब अगर ये पॉइंट बी है बच्चों तो ये पॉइंट भी आपका क्या होगा, बी होगा। तो कहने का मतलब इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अब कुछ नहीं है, अब सर्किट पे आ जाओ। अब देखो बच्चों, ए आपको कुछ नहीं करना, ए और बी के बीच में 8 ओम की ब्रांच कनेक्टेड है, तो कुछ नहीं करना, आपको ए और बी के बीच में 8 ओम की ब्रांच कनेक्ट कर देनी है। फिर देखो दोबारा से ए और बी के बीच में 12 ओम की ब्रांच कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में 12 ओम की ब्रांच कनेक्टेड कर दो। कुल मिला के बात ये है बच्चों, ये जो आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं दोनों, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। क्या है, पैरेलल में। और ये हमें कैसे पता चला, ये ब्रांच आपस में शॉर्टेड है और सेम पॉइंट को इंडिकेट कर रही है। अगर सेम पॉइंट को इंडिकेट कर रही है तो आप इनको पैरेलल में रखोगे। अब अगर बच्चों ये पैरेलल में है तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, टोटल आर आ जाएगा। तो टोटल आर कितना आ जाएगा बच्चों, 12 इंटू 8 अपॉन में 12 प्लस 8। सॉल्व करोगे तो आपके पास 24/5 ओम निकल के आएगा। मैंने बोला है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जब तक फाइनल आंसर नहीं आए आप कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में छोड़ दिया करो, ताकि कुछ हो सकता है कट जाए, है ना। तो आई बराबर वी अपॉन आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर आपको दे ही रखा है बच्चों, आई निकालना है तो आर दे रखा है। अब यहाँ पे देखो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करोगे, यही पॉइंट में बदलने लग जाओगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका 3-4 सेकंड ज्यादा ले जाएगा। ओके, तो 24 से 24 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका 5 एम्पियर। क्या आ गया बच्चों, 5 एम्पियर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट आई इन द गिवन सर्किट। केवीएस जूनियर इंजीनियर एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आपको ये आई निकालना है, लेकिन आपको एक चीज और दी हुई है, गिवन है आपको 60 वोल्ट सोर्स एब्जॉर्बिंग पावर। इसका मतलब बच्चों ये जो 60 वोल्ट का सोर्स है ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बच्चों मैंने आपको चीज बता रखी है, अगर ये करंट मैं बाहर दिखाऊं इसका मतलब ये डिलीवर कर रहा है, कि प्लस से माइनस करंट डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब ये पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया था अगर आपको याद हो। लेकिन हमें दे रखा है एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब बच्चों करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। मतलब करंट की डायरेक्शन इसके अंदर मैं मान लेता हूं आई डैश, तो ये क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। अब एक बात बताओ बच्चों, ये हो गया एक नोड पॉइंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे करंट आया आई डैश
और इधर से करंट आ रहा है बच्चों I। तो इसका मतलब बच्चों I और I डैश ये दोनों बराबर होंगे किसके, 12 एम्पियर के होंगे कि नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एंटरिंग करंट क्या होता है, केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग दो ब्रांच से एंटरिंग करंट जो होता है वो लीविंग करंट के बराबर होता है। इसका मतलब ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है और ये दोनों बराबर है किसके बच्चों, 12 एम्पियर के। किसके बराबर है, 12 एम्पियर के। और मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हटा सकता हूँ बच्चों। क्यों वोल्टेज सोर्स मैं इसलिए हटा सकता हूँ बच्चों, ये दोनों सीरीज में है और मैंने ऑलरेडी आपको सोर्स के कंसेप्ट बताए थे कि सीरीज में हमेशा करंट काउंट होता है। हालांकि इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हम बार बार चीजों को लिंक करेंगे, रिपीट करेंगे तो हमें थोड़ी चीजें ध्यान में रहेंगी। तो कहने का मतलब 12 प्लस आई डैश प्लस आई, ये आपके पास आ गया। अब एक बात बताओ, आपसे पूछे आई, तो बच्चों आई और आई डैश दोनों का सम 12 एम्पियर है। तो क्या कभी आई जो है वो 12 एम्पियर से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये जो क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, ये विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन नहीं होता। इसका मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऑप्शन देखो आपको दिए हुए थे 15 एम्पियर, क्या हो सकता है क्या आई 15 एम्पियर? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम ही बच्चों कितना है, इन दोनों का सम ही आपका 12 एम्पियर है। कितना है बच्चों, 12 एम्पियर। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 15 एम्पियर का ऑप्शन कैंसिल हो गया, 18 एम्पियर भी ज्यादा है, कैंसिल हो गया, 13 भी ज्यादा है, एक ऑप्शन बचता है बच्चों 10 एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 एम्पियर इसको सूट करता है। ठीक है, समझ गए कहानी? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला है आर इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट। आर इक्विवेलेंट निकालना है इस सर्किट का बच्चों, और ये भी केवीएस 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये आपको VAB दे रखा है और ये आपका डिपेंडेंट सोर्स आ गया। ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। इसका मतलब ये करंट जा रही है। अब एक बात आओ, यहां से करंट तो बच्चों इतना ही जाएगा, 2VAB जाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर VAB से मैं मान लूं बच्चों कि यहां से करंट जो आ रहा है वो IAB आ रहा है, क्या आ रहा है, IAB करंट आ रहा है। तो ये मैंने करंट मान ली IAB। अगर बच्चों इधर करंट 2VAB निकल गया, तो ये करंट जब एंटर करेगा तो इसमें से इधर कितना करंट जाएगा, इधर जाएगा बच्चों IAB माइनस 2VAB, क्योंकि सोर्स तो यही है तो यही करंट भेजेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे IAB माइनस 2VAB। ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे पास ये करंट आ गया। अब थोड़ा ध्यान दे इधर, अगर बच्चों हम लूप लगा दें इसके अंदर, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे लूप लगा दें, तो अब देखो जब लूप आप लगाओगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी माइनस से प्लस, तो प्लस का VAB। और अब करंट बच्चों यहाँ जा रहा है क्योंकि लूप के डायरेक्शन में ही है, क्योंकि आप लूप ऐसे ही लगाओगे, सही है कि नहीं। जब आप लूप ये लगाओगे तो माइनस का आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस में तो ड्रॉप होगा, तो 2IAB माइनस VAB बराबर 0। क्या आएगा बच्चों, 0। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, VAB अपॉन IAB निकालना है आपको, कितना आ जाएगा 2/5, और VAB अपॉन IAB आपका सर्किट का क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो 0.4 ओम आ जाएगा। एक बार फिर देख लो, कुछ नहीं है बच्चों, इस ब्रांच का करंट दिया हुआ है। अब मैं मान लेता हूं कि VAB से मेरा जो आने वाला करंट है वो IAB है। इसका मतलब सोर्स से जो करंट आ रहा है वो IAB है। तो सीधी सी बात है, 2VAB करंट इधर निकल गया तो इधर कितना करंट आएगा, IAB माइनस 2VAB आएगा। अब कुछ नहीं करना, अब आप क्या करो, इसके अंदर लूप लगा दो, ये लूप लगा दो। जब आप ये लूप लगाओगे तो माइनस से प्लस गए, प्लस का VAB, फिर आप का करंट का डायरेक्शन भी यही है और ये डायरेक्शन भी यही है लूप का। ठीक है, इसका मतलब माइनस का आएगा, माइनस 2IAB माइनस 2VAB। सॉल्व कर लो बच्चों, 0.4 ओम आ जाएगा। तो KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय स्कूल 2016 के अंदर जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। KVS में भी जेई का पेपर होता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला है फाइंड आउट आई निकालना है बच्चों, किसके अक्रॉस? 4 ओम के अक्रॉस। तो बच्चों इस 4 ओम के अक्रॉस आपको क्या निकालना है? आई। तो कुछ नहीं करना, एक बात बताओ, अगर बच्चों आपको इस पॉइंट पे वोल्टेज पता चल जाए, आर आपको ऑलरेडी पता है, अगर इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज मान लो वी है, ठीक है, कहने का मतलब अगर इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज पता चल जाए, आर आपको दिया हुआ है, तो आई निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हो। तो बच्चों नोडल लगा दो। जब आप नोडल लगाओगे, मैंने मान लिया कि इस नोड पे वोल्टेज वी है, तो मैं इधर जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, और मैं इधर जा सकता हूं, ठीक है। तो जब आप इधर की तरफ निकलोगे तो करंट कितना आएगा? V माइनस 10/2 यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? करंट कितना आएगा? V/4। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का लेना है क्योंकि गिवन डायरेक्शन और हमारे जाने के करंट की डायरेक्शन सेम है। और यहाँ पे आप लिखोगे V माइनस 5/6 बराबर 0 आ जाएगा। अब कुछ नहीं है, सॉल्व कर लो बच्चों। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में आप V कैलकुलेट कर लोगे। V आपके पास निकल के आएगा 70/11 वोल्ट। फ्रैक्शन में छोड़ दो अभी, ठीक है। अब आपको निकालना है I। तो एक बात बताओ बच्चों, V तो आपको पता चल ही गया, 70/11 है, तो I क्या आएगा? V/R। तो इस ब्रांच का R कितना है? 4 ओम। तो 70/11 तो वोल्ट हो गया और 4 आपका R हो गया। तो आंसर विल बी 35/22 एम्पियर। ये भी आपका केंद्रीय विद्यालय 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों आपको VBD दे रखा है, मतलब ये इस पॉइंट पे वोल्टेज दे रखा है VBD, और ये कितना दे रखा है? 15 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, 15 वोल्ट दिया हुआ है। देन फाइंड आउट करंट इन 30 ओम, मतलब इस ब्रांच से करंट निकालना है। तो एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ पे 15 वोल्ट आपको गिवन ही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये नोड वोल्टेज है VB, तो आप इधर जाओगे, इधर जाओगे और इधर जाओगे, तो आपको किसी ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, आपको खाली इसी ब्रांच से लेना देना है बच्चों, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये I कितना होगा? अब एक चीज ध्यान रखना, करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये है, तो आप इसको प्रायोरिटी दे दो। 30 माइनस 15/30, अगर आप 15 माइनस 30/30 करोगे बच्चों, तो आपका आंसर आएगा माइनस का। माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि आप इधर जा रहे हो और करंट उल्टा है, तो आप एंड द एंड क्या करोगे? करंट लोगे प्लस का। तो कहने का मतलब आप सीधा ऐसे ही ले लो, 30 माइनस 15। भाई आपको अगर मान लो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, आपको इस पॉइंट का वोल्टेज दे रखा है 30, और आपको इस पॉइंट का वोल्टेज दे रखा है 15। कितना दिया हुआ है बच्चों? 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 30 ओम दिया हुआ है। अब आपको निकालना है करंट I। तो I क्या होगा आपका? इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में 30। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.5। अब देखो, अगर आप नोड के अक्रॉस उल्टा निकालोगे तो माइनस का आएगा, लेकिन आपको क्या करना है? उसको प्लस का कर देना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन के अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो पीछे वाला क्वेश्चन नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में आया था। अब आपको बोला बच्चों VAB निकालो SSC 2011 में। तो एक चीज बताओ, ये दोनों सीरीज में है क्या? हाँ, ये दोनों सीरीज में है सर। अगर ये सीरीज में है तो आपको क्या निकालना है? VAB निकालना है। तो करंट वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दोगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लग जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल जब आप लगाओगे तो कितना आएगा बच्चों? जिस ब्रांच के अक्रॉस कुछ निकालना है 80 ओम अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई में 10 और 120 अपॉन 80, तो आपके पास निकल के आएगा 4 वोल्ट। आंसर विल बी 4 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको बोला है फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सर्किट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में क्या है, रिपीट हुआ है, ठीक है।
एसएससी जेई में आया हुआ है, सबसे पहले ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आया था, फिर एसएससी ने दे दिया, फिर डीएमआरसी ने भी दे दिया, और भी स्टेट में दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। एसएससी 2014 में आया था। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला कि आर निकालना है, सॉरी फाइंड आउट इक्विवेलेंट आर, सर्किट का आर निकालना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, आर तभी निकलेगा अगर आप सर्किट का वी बाई आई निकाल लोगे। तो वी बाई आई निकालने के लिए देखो नीचे क्या तरीका किया है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो वी है आपका, ये इस ब्रांच के पैरेलल है क्या? हाँ सर पैरेलल है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो नोड पे वोल्टेज होगी वो कितनी होगी? वी होगी। अब कुछ नहीं करना, नोडल लगा दो, नोडल लगा दो। आप इधर जाओगे, इधर जाओगे और इधर जाओगे। अब बच्चों जब आप इधर निकलोगे तो करंट का डायरेक्शन आपके अपोजिट है, अपोजिट है तो बच्चों माइनस का करंट लोगे। फिर बच्चों आप इधर करंट निकलेगा तब v बाई क्या लोगे? 4 लोगे, तो इधर आएगा v बाई 4। फिर आप इधर जाओगे तो v प्लस से माइनस जा रहे हो बच्चों, तो माइनस का 2i आएगा, क्योंकि प्लस से माइनस में घुस रहे हो, तो माइनस का 2i अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहां से निकाल लो बच्चों, सॉल्व करोगे तो v बाई आई निकलेगा आपका 8/3 ओम। इसका मतलब आपको तो सिर्फ इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, अगर इक्वेशन बन गई तो सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तमिलनाडु स्टेट के एग्जाम में आया हुआ 2015 में ये क्वेश्चन है। आपको बोला है फाइंड आउट डिसिपेटेड पावर इन आर ओम ब्रांच, और ऑप्शन भी देखो आर में ही दे रखा है, और एक ऑप्शन आपको 0 भी दे रखा है। देखो बच्चों मैं इस क्वेश्चन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं। जब मैंने ये जो सोर्स है, ये करंट सोर्स है कि नहीं है? करंट सोर्स है, तो मैंने इसको क्या किया? वोल्टेज सोर्स में बदल लिया। यहाँ V आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे V आएगा बच्चों, V बराबर क्या होता है? IR, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 6 इंटू 10, तो आपके पास निकल के कितना आया बच्चों? 60 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे 60 वोल्ट है, और डायरेक्शन बच्चों क्या होगी? प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ है करंट, तो करंट प्लस से निकलेगा, माइनस में एंटर करेगा। इसको भी मैंने बदल लिया वोल्टेज सोर्स में, तो इसका भी कितना आया? 60 वोल्ट। अब बच्चों इस सर्किट को मैंने कुछ इस तरह से बना लिया, तो आप एक चीज नोटिस करो, इसकी और इसकी पोलैरिटी उल्टी है। ये प्लस का 60 वोल्ट है तो ये माइनस का 60 वोल्ट है, क्योंकि पोलैरिटी देखो प्लस माइनस उल्टी है। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा इस सर्किट का? टोटल वोल्टेज होगा 0। अब एक बात बताओ, क्या कभी डिसिपेटेड पावर आर के अक्रॉस निकल पाएगी क्या? भाई सप्लाई 0 है तो डिसिपेटेड पावर कहां से आएगा? इसका मतलब आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि करंट तो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि करंट निकालोगे आप I बराबर V बटा R, तो I बराबर जब आप V बटा R निकालोगे तो V तो ऑलरेडी 0 है। क्या है? 0 है, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु स्टेट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। आपको बोला है VAB निकालो, मतलब ये जो पॉइंट दे रखा है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, मतलब पूरे सर्किट का आपको वोल्टेज निकालना है। तो कुछ नहीं है, आर इक्विवेलेंट निकाल लो सर्किट का, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है बच्चों, तो आर इक्विवेलेंट आ गया आपका 1.6 ओम, ये 16 है। ठीक है, तो 16 को 10 से डिवाइड करोगे 1.6 ओम। अब 2/1.6 ओम आपको दिया हुआ है, वैसे 1.6 करना नहीं है, मैंने कर दिया है, आपको फ्रैक्शन में ही छोड़ना है। अब पूरे सर्किट का आर पता है, आई पता है, तो V बराबर क्या लगा दो बच्चों? IR लगा दो, तो I इंटू आर 3.6 हो जाएगा। टोटल इसका रेजिस्टेंस 3.6 है, 2 प्लस 1.6, सॉल्व कर लो, आपके पास आएगा 54/5। कितना आएगा बच्चों? 54/5 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SSC 2014। देखो ये क्वेश्चन देखो, पता नहीं, मैं बहुत सी किताबें देखता हूँ, किसी ने क्या कर रखा है, किसी ने क्या कर रखा है, और क्वेश्चन को बहुत ही पेचीदा बना रखा है।
तो ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए ना, थोड़ा सा अगर हम सोच समझ के करें तो क्वेश्चन है तो बड़ा ही छोटा, ठीक है। और देखो सबसे पहले तो एक बात सुनो, आपको आई निकालना है, तो आई इस ब्रांच के अंदर है। कई जने क्या करेंगे, इस ब्रांच के अंदर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जिस ब्रांच में से कुछ निकालना हो उस ब्रांच को कभी छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो दिक्कत होगी बच्चों, ठीक है। इसका मतलब इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। अब सर बात मुद्दे की ये है कि ये जो सोर्स बचे हैं आपके पास, ये करंट सोर्स है क्या? हाँ सर करंट सोर्स है, तो इसको मैंने बदल दिया वोल्टेज सोर्स में। यहाँ पे आपको वोल्टेज दिख नहीं रही है तो मैं यहाँ पे वोल्टेज लिख देता हूँ। वोल्टेज कितना आएगा? 2 इंटू 2 V बराबर IR। तो कहने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज आएगा 2 इंटू 2, तो कितना आएगा बच्चों? 2 इंटू 2 आपका आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। ये 2 ओम एज इट इज रहेगा। फिर इसको भी बदल दिया मैंने, इसको भी जब बदल दिया मैंने तो मेरे पास आ गया बच्चों प्लस और नीचे माइनस है 52। अब थोड़ा ध्यान दे इधर, यहाँ पे सॉरी ये 56 आएगा, करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ये आएगा 56, क्योंकि 8 इंटू 7 कितना होता है? 56 होता है। अब बच्चों एक बात बताओ, इस सोर्स के ये जो वाला सोर्स है पीछे जैसे क्वेश्चन में था और ये आपका 4 वोल्ट है, क्या इन दोनों की पोलैरिटी उल्टी है क्या? जब आप लूप लगाओगे बच्चों तो ये प्लस माइनस है और ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पे जैसे मैं लूप लगाऊं तो आप प्लस से माइनस जाओगे, इसका मतलब ये माइनस का आएगा। और फिर आप क्या जाओगे? माइनस से प्लस जाओगे, ये प्लस का आएगा। तो 56 माइनस का है और 4 आपका प्लस का है, तो टोटल आपको मिलेगा माइनस का 52, मतलब ये वाली पोलैरिटी सर्किट में मिलेगी। समझ गए हो बात को? और 8 ओम और 2 ओम ये दोनों किस में है बच्चों? सीरीज में है, तो मैंने लिख दिया 10 ओम, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस एक यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, ये 56 वोल्ट है और ये आपका कितना है? 4 वोल्ट है। तो टोटल आएगा इस पोलैरिटी वाला, क्योंकि ये ज्यादा है तो यही पोलैरिटी आएगी। अब मैंने ये सर्किट को रख दिया, ये 8 ओम और ये 2 ओम सीरीज में थे, मैंने यहाँ रख दिया। ओके, अब आपको बोला है कि आई निकालना है, ये वाला आई निकालना है। तो कुछ नहीं करो बच्चों, नोडल लगा दो। अगर इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गई आपको इस ब्रांच के अक्रॉस, तो आप करंट निकाल ही सकते हो। तो आगे देखे जरा, तो ये सर्किट दोबारा बनाया हुआ है। अब आपको अगर बच्चों यहाँ पे वोल्टेज पता चल गई तो आप आगे कर सकते हो, क्या कर सकते हैं? नोडल लगा दो बच्चों। आप इधर जाओगे तो V माइनस से प्लस गए तो प्लस का आएगा बच्चों, क्योंकि बढ़ रहा है, अपॉन में 10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपका करंट कितना आएगा? इधर करंट आएगा सर V/2 और इधर करंट कितना आएगा? आप इधर जा रहे हो लेकिन करंट आपके उल्टा जा रहा है, तो माइनस का 4 लोगे, माइनस का 4। तो ये नोडल इक्वेशन आ गई, यहां से V निकाल लिया माइनस का 2 वोल्ट। अब बच्चों I कितना था? आपको I निकालना है, तो I कितना है? I है बच्चों V/2। I V/2 है, तो V कितना है बच्चों? -2। तो -2/2 कितना आएगा? -1 एम्पियर। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका -1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज थोड़ा स्कैनिंग ढंग से नहीं हुई है, हो सकता है आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आपको V0 निकालना है, फाइंड आउट V0, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझे। देखो एक बात बताओ बच्चों, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितनी होगी पहले ये बताओ। अगर मैं लूप लगाऊं, माइनस से प्लस गए प्लस, प्लस से माइनस गए माइनस, तो कहने का मतलब माइनस का 2V0 मिलेगा। अब ये बताओ मेरे को
कि ये जो माइनस का 2V0 जो वोल्टेज है, क्या ये वोल्टेज इसके पैरेलल है क्या? हाँ सर पैरेलल है। इसका मतलब इस ब्रांच के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल गया। कितना है बच्चों? -2V वोल्ट। अब एक बात बताओ, अब आप इस ब्रांच से करंट निकाल लो, करंट निकाल लो। तो करंट निकालोगे बच्चों तो करंट आएगी V/R। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, V/R आएगी। तो एक बात बताओ बच्चों, करंट जो आएगी वो क्या नेगेटिव आएगी क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर वोल्टेज माइनस का 2V है। यहाँ पे कितना वोल्टेज है? माइनस का 2V। तो V/R -2V0 अपॉन में 1। तो कितना आएगा करंट बच्चों? करंट आएगा सर माइनस का 2V0। करंट भी -2V0 निकल के आया। इसका मतलब माइनस का आ रहा है बच्चों, माइनस का आ रहा है तो आप तो इधर जाओगे। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी बच्चों। क्या होगी? उल्टी। तो करंट की डायरेक्शन 2V0 उल्टा लेना है सर्किट के अंदर। क्यों? माइनस का आया है। माइनस का मतलब आप इधर जाओगे, लेकिन करंट वास्तव में क्या है? माइनस का है। इसका मतलब करंट है ऊपर की तरफ। तो करंट ले लिया मैंने 2V0। अब एक बात बताओ, इस ब्रांच में मतलब ये जो ब्रांच है बच्चों, इसमें करंट कितना होगा? इसमें करंट कितना होगा? तो सर इसमें करंट होगा V0। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच में R ओम दिया है, वोल्टेज दिया है। जो करंट इस ब्रांच में जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा। इसका मतलब करंट आएगा V0। समझ रहे बात को? अब एक बात आओ, ये जो करंट है बच्चों V0, यहाँ पे 3V0 दिया है, तो ये सोर्स बड़ा है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। करंट की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। इसका मतलब बच्चों बात सीधी सी ये है कि यहाँ पे जो करंट देखा जाए तो ये आ गया आपका इधर 3 एम्पियर और इधर करंट आ रहा है 2V0। और आप वैसे इधर भी दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप लूप लगाओगे तो करंट का डायरेक्शन यही मिलेगा। लेकिन साधारण तरीका ये भी है, करंट इधर क्यों दिखाया है? क्योंकि सर ये वाला वोल्ट जो सोर्स है ये इससे ज्यादा स्ट्रांग है, तो करंट इधर की डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा। इसका मतलब बच्चों 3 एम्पियर ये भी ब्रांच में इसमें एंटर हो रहा है। इसका मतलब 2V0 और ये करंट बाहर निकल रहा है, तो बराबर होगा किसके? V0 के। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से एक ऑप्शन उठाओ और V0 की वैल्यू पुट करो। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने रखा 1 वोल्ट। जब आप 1 वोल्ट रखोगे तो इधर भी 1 वोल्ट होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1। ये 1 रखोगे तो सर ये तो बनेगा 5। क्या 5 1 के बराबर हो सकता है? नहीं सर। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन उठाओ, -2V उठाओ। जब आप बच्चों यहाँ पे -2 रखोगे तो ये 3 - 2, तो माइनस का 1 आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ तो -2 है, सही है कि नहीं? इसका मतलब V0 का यहाँ -2 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आप बच्चों उठाओ -3 वोल्ट। जब आप बच्चों यहाँ पे -3 रखोगे और यहाँ -3 रखोगे तो ये बनेगा माइनस का 6 और ये प्लस का 6। तो ओवरऑल आपके पास क्या निकल के आएगा? -3। तो ये सेटिस्फाई कर दिया। आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नेटवर्क थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम हम कौन सी पढ़ेंगे? देखो बच्चों, थेवेनिन से न्यूमेरिकल आएगा, पहले सुन लो। एग्जाम में कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं, और एग्जाम में आपको कोई सर्किट देगा तो वो ये भी नहीं बोलेगा कि थेवेनिन से करो, नॉर्टन से करो। अगर बोल भी दिया, आप अपने तरीके से करोगे आंसर तो भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि आप किसी तरीके से करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसको क्या पता चलता है कि आपने कौन से तरीके से किया है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है थेवेनिन थ्योरम से आता है, इसके बाद में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से न्यूमेरिकल आता है। सुपर पोजिशन से अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो हम सुपर पोजिशन से न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आता है।
मैक्सिमम पावर से न्यूमेरिकल आएगा, थेवेनिन से न्यूमेरिकल आएगा। थेवेनिन और नॉर्टन एक दूसरे का उल्टा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है, ये करंट सोर्स की तरह काम करता है। सुपरपोजिशन से आ गया, हम सुपरपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो ये हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहां से थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे। मिलमैन से आ गया तो ये कभी कभार आ जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है और थ्योरी भी बनती है। इन दोनों से न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, ध्यान रखें। इन दोनों से जो मैं थ्योरी के पॉइंट बताऊंगा वही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बेफिक्र होके जाएं। न्यूमेरिकल क्या आएगा सर? इससे पूछेगा थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालो, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालो, थेवेनिन वोल्टेज निकालो, नॉर्टन वोल्टेज निकालो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का न्यूमेरिकल आएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी चांस है आने के, ठीक है। उसके बाद में मिलमैन थ्योरम से छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है और यहां से थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो थी हमारे थोड़े एनालिसिस के बाद कि कैसा क्वेश्चन आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। देखो बच्चों, थेवेनिन थ्योरम, ये जो भी तामझाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं एक लाइन में डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। जैसे मान लो ऐसा कोई सर्किट दे दिया बच्चों, ये सर्किट दे दिया, इसमें लीनियर और बाइलेटरल पैरामीटर लगे हुए हैं, ये लीनियर और बाइलेटरल रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं और सोर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आप इस पूरे सर्किट को थेवेनिन सर्किट में बदल सकते हो। थेवेनिन सर्किट क्या होता है? कुछ नहीं होता, मैं पहले भी बता चुका हूं। वोल्टेज सोर्स, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स था, वही थेवेनिन सर्किट है। इसका मतलब इस पूरे सर्किट को हम एक थेवेनिन वोल्टेज के साथ थेवेनिन रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के बदल सकते हैं। इससे क्या होगा सर? इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हम सर्किट को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। इक्विवेलेंट जब भी बच्चों आरटीएच निकालोगे तो आपको सोर्स को हटाना होगा। सर सोर्स को हटाएं कैसे? सीधा खोल दे क्या? नहीं। अगर वोल्टेज सोर्स दिया है तो आप उसको शॉर्ट कर दोगे, और अगर करंट सोर्स दिया है तो आप उसको ओपन कर दोगे आरटीएच निकालने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम पावर में भी जब आप मैक्सिमम पावर रेजिस्टेंस निकालोगे तो भी यही तरीका लगेगा, नॉर्टन निकालोगे तो भी यही तरीका लगेगा, सुपरपोजिशन में भी यही तरीका लगेगा। इसका मतलब बच्चों, जब भी सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालना होता है तो वोल्टेज सोर्स जो लगा होगा सर्किट में उसको शॉर्ट कर दोगे और करंट सोर्स जो लगा होगा उसे ओपन कर दोगे। सर ये केवल इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए। तो सर डिपेंडेंट सोर्स में क्या होगा? उसको कभी नहीं हटाना। इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए ही ये वैलिड है। अगर कहीं पे डायमंड दिख जाए तो डायमंड देख के लालच मत करना, कहीं ओपन या शॉर्ट कर दो। ये डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, इनको ना तो कभी ओपन करेंगे ना ही कभी शॉर्ट करेंगे, ध्यान रखना। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो कहने का मतलब ये थेवेनिन सर्किट है और जिस ब्रांच के अक्रॉस कुछ निकालना होता है बच्चों, ध्यान रखना, आपको ना वो पहले ब्रांच देगा कि इस ब्रांच के अक्रॉस आरटीएच निकालो, आरएल निकालो। तो वो ब्रांच को मैं मान लेता हूं यहाँ पे लोड ब्रांच होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जिस ब्रांच के अक्रॉस निकालना होता है थेवेनिन सर्किट में, उस ब्रांच को एक बार हम ओपन करते हैं। क्या करते हैं? ओपन, ठीक है। तो इस ब्रांच को हटा देते हैं और हम इक्विवेलेंट पूरा सर्किट निकाल लेते हैं, फिर इस ब्रांच को वापस कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे मान लो इस ब्रांच से आपको आईएल निकालना था, तो पहले जितना भी ढांचा दिया था उस सर्किट को इक्विवेलेंट थेवेनिन में बदल लो, ठीक है, जो भी मैं अभी ये क्वेश्चन करवाऊंगा। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इसे ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। आपने देखे होंगे कई बार न्यूमेरिकल एक ब्लैक बॉक्स सा बना देता है ऐसा, है ना, और इसके अंदर लिख देता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब है या तो थेवेनिन सर्किट होगा या नॉर्टन सर्किट होगा, रिमेंबर ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है।
तो ये न्यूमेरिकल जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। थेवेनिन या नॉर्टन का जो सर्किट बनता है, ये पूरा जो थेवेनिन सर्किट है, इसको ब्लैक बॉक्स भी कह सकते हैं, नॉर्टन को भी ब्लैक बॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां से IL निकालना है, तो IL क्या निकलेगा बच्चों, V अपॉन R, तो RTH प्लस RL। ठीक है, तो ये तो थी थेवेनिन थ्योरम की स्टेटमेंट और इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों आपको, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 94, ये IES 94 में भी आया हुआ है बच्चों, और इसके अलावा ये स्टेट एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट थेवेनिन रेजिस्टेंस एट AB टर्मिनल। अब देखो बच्चों, AB टर्मिनल निकालना है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ दिया भी होता ना बच्चों, तो आपको उसको ओपन करना पड़ता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। RTH जिस ब्रांच के अक्रॉस निकालना हो, अगर पहले से ओपन कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, जिस ब्रांच के अक्रॉस आपको निकालना है उस ब्रांच को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले से ओपन कर रखा है। अब सर देखने में सर्किट तो बड़ा पेचीदा लग रहा है, अरे कुछ नहीं है, सर्किट पे ना जाया करो, तरीके देखो। अब क्या करना है सर, आपने बताया था RTH निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे, तो कर दो भाई, 1 वोल्ट को सोर्स कर दो और शॉर्ट कर दो, और एक को 1 एम्पियर को ओपन कर दो। जब आप ओपन और शॉर्ट कर दोगे तो आपके पास सर्किट कुछ ऐसा बचेगा, क्योंकि ये तो ओपन हो गई, ओपन हो गई तो यहाँ तो ब्रांच वैसे ही ओपन हो गई है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच का तो वैसे ही काम हो गया, ओपन है तो कोई मतलब ही नहीं है। ये शॉर्ट हो गई, शॉर्ट हो गई तो बच्चों ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही है, इसका मतलब ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है। ये जो ब्रांच है ये एक ही पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, अब 3 और 2 पैरेलल में है और 2 और 2 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो बच्चों। जैसे 3 और 2 पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट 6/5 आएगा, और 2 और 2 देखो पैरेलल में जब दो ब्रांच आ जाए, सेम रेजिस्टेंस हो, तो एक ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल ब्रांच, तो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में जोड़ दो, कितना आ गया, 11/5 ओम आ गया। कुछ नहीं करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करो, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, फिर सीरीज पैरेलल देख लो बच्चों, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई बड़ा महारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, RTH निकालना है, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2001 में आया हुआ क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करो। जब ओपन करोगे तो इस 2 ओम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा, इधर से करंट जाने का सवाल ही नहीं है, तो ये ब्रांच तो वैसे ही हटा दो। अब खाली ये वाली ब्रांच बचेगी, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये आपका केवल ये सर्किट बचेगा। तो ये सर्किट बचेगा, तो सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है भाई, 2 ओम दिख रहा है, तो आंसर विल बी 2 ओम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 1919 में आया हुआ क्वेश्चन है, RTH निकालो अक्रॉस AB टर्मिनल। कुछ नहीं करना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करो। ओपन करोगे ये ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, करंट जाना ही नहीं है, तो ये शॉर्ट कर दिया, ये ओपन कर दिया 5 ओम, तो कोई मतलब है क्या इसका, नहीं है सर। इसका मतलब आपके सर्किट में केवल ये 2 ब्रांच ही काउंट होगी। ठीक है, तो कितना होगा, 10 और 10 कितना आ जाएगा बच्चों, ऐड कर दोगे 20 ओम निकल के आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 20 ओम। ओके, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, थ्योरम व्योरम ये सब पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इजी है। ठीक है, आपको यूं लग रहा होगा कि मशीन पावर सिस्टम। आगे देखो, नेक्स्ट वही सेम सर्किट है, और ये भी आपका IES में सेम ही क्वेश्चन था बच्चों, मैंने उसको डिवाइड कर दिया, VTH अलग निकाल रहा हूं और ये अलग निकाल रहा हूं। आपको बोला VTH निकालो, VTH मतलब इन टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, अब जरा बच्चों एक बात बताओ, ये तो ओपन है ना, ओपन है सर, क्या कभी इस ब्रांच से इधर करंट जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा। इसका मतलब बच्चों जिस इस ब्रांच से करंट निकलेगा क्या? सर नहीं निकलेगा। तो बच्चों एक बात आओ, जिस ब्रांच में करंट ही नहीं जाए, क्या उस ब्रांच का कोई महत्व है क्या, कोई यूज है क्या? नहीं है। इसका मतलब इस ब्रांच का कोई यूज ही नहीं है, तो आप इस ब्रांच को ऐसे हटा भी सकते हो।
अगर बच्चों हटाओगे तो ये पूरा जो VTH है आपका, क्या ये इसके पैरेलल होगा क्या? हाँ सर पैरेलल होगा। इसका मतलब बच्चों इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज क्या है सर? VTH है। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना बच्चों, लूप लगा दो इधर। अगर मैं इधर लूप लगाऊं, क्योंकि यही क्लोज पाथ है, क्योंकि ये 10 एम्पियर का करंट कभी इधर नहीं जाएगा क्योंकि ओपन है बच्चों, इसीलिए मैंने 10 ओम की ब्रांच को यूजलेस किया है, क्योंकि 10 ओम ब्रांच का कोई यूज नहीं है, इस ब्रांच का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इधर कोई करंट जाएगा नहीं। इसलिए अगर इस ब्रांच का कोई यूज नहीं है तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी VTH। अब लूप लगा दो बच्चों। जब आप लूप लगाओगे यहां से, तो यहाँ पे जाओगे माइनस से प्लस VTH, तो ये VTH इस ब्रांच में मैंने माइनस से प्लस क्या लिया बच्चों? VTH, तो प्लस का VTH। उसके बाद में अगर आगे देखें हम, इस ब्रांच में करंट जाएगा, हाँ सर ये 10 एम्पियर का करंट इसी ब्रांच से जाएगा, करेक्ट है। इसका मतलब बच्चों ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? हाँ सर ड्रॉप होगा, तो -10 गुणा 10, और फिर इस ब्रांच में एंटर करोगे तो प्लस से माइनस जाओगे, तो माइनस का कितना आएगा? 15 वोल्ट। इसका मतलब इस सर्किट को सॉल्व करोगे तो VTH बराबर 115 वोल्ट आएगा। समझ में आया क्या? आ गया सर। देखो इस ब्रांच में मैंने VTH लिया है, वोल्टेज लिया, माइनस से प्लस VTH निकालना है, तो मैं क्यों बखेड़ा खड़ा करूं बाकी की चीजों को लेके। तो माइनस से प्लस गए, प्लस का VTH, फिर आपका -10 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 100, और फिर -15 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा? 115 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले नेक्स्ट। देखो बच्चों इंडियन इंजीनियरिंग 2010 के अंदर आया वो क्वेश्चन है। सर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के क्यों ले रहे हो क्वेश्चन? देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है यही आपको स्टेट एग्जाम में मिलते हैं, समझ रहे हो बात को? स्टेट एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो IES का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, कोई बना हुआ क्वेश्चन होता है, क्योंकि स्टेट एग्जाम वाले कभी नए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन ही देते हैं। वो किसी गाइड से पेपर बनाते हैं और गाइड वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूज करते हैं, और खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गाइडों से उठा के यूज करते हैं, और खुद अपनी बुक पे कॉपीराइट रखते हैं, वही फेरबदल करके, है ना। तो चलो देखते हैं। फाइंड आउट थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर तो निकालना इजी है बच्चों, ये 3 ओम का जो 3 एम्पियर का सोर्स है इसको हटा दो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं तो यहाँ करंट सोर्स है, ओपन कर दो। ओपन करोगे तो आपके पास खाली ये वाला सर्किट बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। अब ये कितना हो गया सर? 3 ओम हो गया। ये 3 ओम, ये 3 ओम पैरेलल के अंदर, जब दो ब्रांच पैरेलल में हो और सेम रेजिस्टेंस हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन 2, या ऐसे फॉर्मूला भी लगा दो 3 इंटू 3 कितना आएगा बच्चों? 1.5 ओम। ओके अब बात करते हैं VTH की, ये VTH निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों वोल्टेज कितना होगा सर? VTH होगा। अब देखो बच्चों मैंने इसका सोर्स से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ क्या? ये करंट सोर्स है क्या? हाँ सर ये करंट सोर्स है। तो सर्किट को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, -+3 वोल्ट आ गया। आ गया। अब एक बात आओ बच्चों, ये पूरी ब्रांच सीरीज में है क्या? हाँ सर सीरीज में है। ये टोटल कितना है बच्चों? 3 ओम है। भले इस सर्किट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखो मैं इधर बना देता हूँ दोबारा से। ये जो 1 ओम और 2 ओम है ये 3 ओम आ गया। फिर नीचे भी बच्चों क्या आ गया? 3 ओम आ गया। और यहाँ आपको वोल्टेज दे रखा है बच्चों कितना है? ±3 वोल्ट है। कितना है? 3 वोल्ट। और आपको बोला है ये VTH निकालो, VTH यही है ना बच्चों, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, 3 इंटू 3, ठीक है, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? 1.5 वोल्ट आ गया। तो कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, फाइंड आउट VTH एंड RTH। RTH निकालने के लिए बच्चों 6 ओम को 6 एम्पियर को क्या कर दो? शॉर्ट कर दो। थोड़ा ज्यादा फॉन्ट थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा कोशिश करना बच्चों देखने की।
तो 12 वोल्ट जो सोर्स है इसको शॉर्ट कर दो और 6 एम्पियर को ओपन कर दो, फिर आपके पास ये सर्किट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आर तो आप निकाल ही लोगे 4 ओम। अब बात आती है सर वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज 6 ओम की ब्रांच के अक्रॉस निकालना है बच्चों। तो मैंने क्या किया, नोडल लगा दिया नोडल लगा दिया। देखो इधर ये जो दोनों ब्रांच है, क्या बच्चों, ये जो दोनों ब्रांच है ये सीरीज में है, टोटल 12 ओम है कितना है 12 ओम, तो ये 12 ओम है। अब लगाओ नोडल बच्चों, इधर जाओ, इधर जाओगे तो V माइनस 12/6। फिर बच्चों आप जब इधर निकलोगे तो करंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो आप उल्टा जा रहे हो -6 और V बटा में 12, तो आपके पास निकल के आ गया V कितना आ गया बच्चों, 32 वोल्ट आ गया। अब थोड़ा ध्यान दे बच्चों, ये जो वोल्टेज है 32 क्या इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस है क्या? हाँ सर पूरी के अक्रॉस है। तो ये सर्किट बन गया आपका ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे आपको पूरा वोल्टेज कितना दे रखा है, कितना वोल्ट आया बच्चों 32, तो यहाँ पे वोल्टेज है 32। थोड़ा अभ्यास करेंगे, सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे। 32, 6 और 6। अब आपको VTH यहाँ निकालना है, तो बच्चों वोल्टेज डिवीजन लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो? तो एक बार फिर देख लो, कुछ नहीं है। ये बच्चों VTH निकालना है, ये तो ओपन है, ओपन है तो बच्चों इसका मतलब आपको इस 6 ओम के ब्रांच के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है अब एक बात आओ सर ये सीरीज में कैसे है? आप एक बात आओ, इधर से कोई करंट आएगा तो वो इधर ही जाएगा, क्या कभी इधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर, ओपन है। इसका मतलब बच्चों जो इस ब्रांच में करंट है वही इसी ब्रांच में करंट है, तो दोनों सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे होंगे भैया, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने 12 ओम लिया है, तो इसका मतलब ये सीरीज में है। अब एक बात आओ, अगर आपको इस पॉइंट पे वोल्टेज पता चल गई तो जो वोल्टेज यहाँ होगी वही वोल्टेज बच्चों इस पूरे के अक्रॉस होगी क्या? होगी ना? यस सर। तो कहने का मतलब क्या है, तो 32 हो गया, तो आप टिक कर दो, कितना आ जाएगा 16 वोल्ट आ जाएगा। ओके आगे चले, नेक्स्ट देखो। अब देखो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, थेवेनिन हो गया, नॉर्टन हो गया, ये सारे क्वेश्चन मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकता हूँ थेवेनिन और नॉर्टन को। तो देखो मैंने एक चीज की है, आपको कुछ नहीं करना, जितना पॉसिबल हो उसके सोर्स कन्वर्जन करते जाओ। इन द एंड आपको जो सर्किट मिलेगा वो या तो थेवेनिन होगा या नॉर्टन होगा। देखो सबसे पहले मैंने इसको बदल दिया, किसमें? करंट सोर्स में, तो ये नीचे दिखा दिया मैंने बच्चों। आई कितना आएगा, V बटा R कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, और ये 6 ओम आ गया। अब बच्चों ये वाला 2 एम्पियर और ये 6 एम्पियर, तो टोटल कितना हो गया 8 एम्पियर, ठीक है। और ये वाली 6 ओम की ब्रांच ये रही आपकी, ये 6 ओम ये रहा और ये 6 ओम ये रहा। अब बच्चों ये वाला जो आप सोर्स देख रहे हो ये क्या है सर? करंट सोर्स है, बदलो इसको वोल्टेज सोर्स में, बदलो बदलो वोल्टेज सोर्स में, तो ये वोल्टेज सोर्स में बदल दिया। फिर ये वाला 6 ओम इसके साथ सीरीज में आ गया सर। फिर इस सर्किट को मैंने दोबारा से लिख दिया ऐसे, ओके। अब ये वोल्टेज सोर्स है, इसको मैंने बदल दिया करंट सोर्स में, ये तो ऐसे रॉन्ग हो गया। इधर देखो ये मैंने इसको बदल दिया करंट सोर्स में, तो आई कितना आएगा सर 48/12, तो कितना आएगा 4 एम्पियर, और ये 12 ओम आपका आ गया पैरेलल में। अब ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है क्या? हाँ सर पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे 4 ओम, तो आपके पास सर्किट कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ सर ये जो सर्किट है बच्चों ये करंट सोर्स सर्किट है, इसी को नॉर्टन सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्टन। और जब इसको आप दोबारा से सोर्स कन्वर्जन लगाओगे और वोल्टेज सोर्स में बदलोगे तो ये पूरा सर्किट आ गया थेवेनिन। इसका मतलब VTH कितना आ गया 16 और RTH कितना आ गया 4 ओम। इसका मतलब ये है बच्चों जितने भी क्वेश्चन है थेवेनिन नॉर्टन के आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे इतना ध्यान रखना जिसके अक्रॉस पूछे उधर से नहीं चलना, उल्टा चलना है, समझ गए कहानी? ओके तो ये थी बच्चों अपनी आज की क्लास, कल अपने थ्योरम और करेंगे आगे। ओके तो आज के लिए थैंक यू, और जो भी मेरे नए चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें
और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और कई बच्चों को दिक्कत होती है, वो लिंक ओपन नहीं हो पाता, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं पर्सनली नेम आपका ऐड करके और आपको टेलीग्राम चैनल से ऐड कर दूंगा, और आपको हर लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी मैगी बना रहे हैं, तो मैगी का बहुत बड़ा पैकेट है, तो मैं मैगी खा लेता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।